नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे डाटा के बारे में जो आपके होश उड़ा देगा। देखिए, बाजार में शानदार तेजी चल रही है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है और बाजार के आजू बाजू चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये केवल अभी की बात नहीं है। अगर आप कोविड के बाद, कोविड 2020 में आया था, ठीक है, अभी 2023 भी खत्म होने वाला है, यानी ऑलमोस्ट आपके लिए 4 साल होने वाले हैं। ऐसे में आपने कोई बाजार में सीवियर शार्प बड़ी गिरावट करेक्शन देखी क्या? नहीं देखी। हाँ, रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते 18,600 वाली निफ्टी 15,300 तक जरूर आई थी। वो एक 10-15% का करेक्शन था, बट उसके बाद कोई और नहीं दिखी होगी, मेरे को तो नहीं दिखी, कोई है ही नहीं, आई नहीं तो दिखेगी कहां से। और एक और चीज आपने नोटिस करी, वो रशिया यूक्रेन में भी ना कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ही टूटे, बाकी कोई स्टॉक्स में बड़ी गिरावट नहीं आई। लेकिन जो तेजी बन रही है वो बड़े लेवल पे बड़ी तेजी बन रही है। स्टॉक्स मल्टी बैगर हो गए हैं, लेकिन इस बीच में लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी नहीं बनी। लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा, कोई भी लार्ज कैप उठा के देख लो, वहां उतनी बड़ी तेजी नहीं बनी। चाहे आप HDFC बैंक ले लो, रिलायंस ले लो, या फिर आप एशियन पेंट ले लो, TCS ले लो, इन दिग्गजों को देखोगे तो उतना बड़ा कुछ खास मूव नहीं आया है। लेकिन वहीं अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप देखोगे तो मल्टी बैगर शेयर्स निकल के आए हैं। और डाटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि जो IT जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स है, उनमें पैसा देखा जाए कहां जा रहा है तो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा जा रहा है, फिर मिड कैप में, और लार्ज कैप का तो ऐसा खेल है इस समय, या तो पैसा थोड़ा बहुत जा रहा है या कभी कभार तो निकल और रहा है। तो ये डाटा अपने आप में कुछ कह रहा है कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में बड़ी तेजी बन रही है इस वजह से। अब ये जो पैसा जा रहा है, कहां से जा रहा है? पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। अगर मैं आपके साथ FII DII का डाटा बताऊं, वैसे तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर करता रहता हूं ये सारी चीजें, तो आप ना ईयरली बेसिस पे देखो, 2021 में FIIs ने 92,000 करोड़ की बिकवाली करी कैश मार्केट में। 92,000 करोड़ की 2021 में बिकवाली करी। 2022 में 2,78,000 करोड़ की बिकवाली करी, यानी कि हो गया ये आपका ऑलमोस्ट 3,70,000 करोड़ के समथिंग। और 2023 में अगर आप देखोगे तो 32,000 करोड़ की सेलिंग आपको होते हुए दिखी है यहां से। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनकी तरफ से डाटा काफी ज्यादा नेगेटिव आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे DIIs की तरफ से, तो दिखेगा कि बाजार क्यों बढ़ रहा है, क्यों बाजार को किसी की बिकवाली का फर्क नहीं पड़ रहा है। 2020 कोविड से पहले जहां पे FIIs बेच रहे हैं तो हम लोग गिरने लगे, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन अब वो सिचुएशन पूरी बदल गई है। इनफैक्ट FIIs कुछ ऐसे हो गए हैं कि अगर वो बेचते हैं तो बाजार ऊपर जाता है, और अगर वो खरीद रहे हैं तो बाजार नीचे आ रहा है, यानी कि वो पूरी तरीके से हमारे मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं अगर DIIs बात करें और साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन, मैं डाटा आपको बताऊं अगर, तो लगभग 2020-21 में 3 से 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। करंटली 12 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने दबा के शेयर बाजार में कदम रखा है। और ये सब हुआ है स्कैम 1992, जो आपके लिए हर्षद मेहता की जो सीरीज आई थी, उसके बाद लोगों के मन में शेयर बाजार के प्रति जागरूकता जागी और वो उतर गए। एंड वहां से जो मूवमेंट आई है वो आपके सामने ही है। अब हमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो हम यूं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मार्केट के लिए खराब खबर होती भी है तब भी हम ऊपर चले जाते हैं, नीचे नहीं जाते। क्यों जाते हैं आप उसको समझिए। अगर DIIs की बात करूं मैं, FIIs ने जो बेचा आपके सामने रख दिया मैंने। अब मैं एक बार आपको DIIs का बता देता हूं कि वो खरीद कितना रहे हैं। तो DIIs का कैश का डाटा बताता हूं। 2021 में FIIs ने 92,000 करोड़ का बेचा था, इन्होंने 94,000 करोड़ का खरीदा। आओ बेचो, कितना बेचोगे? प्लस रिटेल कैटेगरी अलग खरीद रही थी, तो फिर बाजार ऊपर जाना ही था। 2022 में उन्होंने 2,74,000 करोड़ की बिकवाली करी। DIIs ने 2,76,600 करोड़ की बाइंग करी। आओ कितना बेचोगे हम भी देखते हैं। प्लस रिटेल कैटेगरी अलग खरीद रही है, और शेयर बाजार में नए लोग अलग से उतर रहे हैं। जो मार्केट में नया बंदा आएगा वो बेच तो सकता नहीं, वो तो खरीदेगा ही। बेच तो वही सकता है ना जिसके पास होगा, तो जब है ही नहीं तो बेचोगे कहां से? तो पहले तो खरीदोगे ही, पैसा मार्केट में लाओगे ही। और 2023 अभी तक 1,39,000 करोड़ की DIIs खरीदारी कर चुके हैं ऑलरेडी। वहीं FIIs ने कितना बेचा है? 32,000 करोड़।
तो ये चीज है जो आपको क्लियरली बता रही है कि एफआईआईज का अब क्यों हम पे असर नहीं होता है और डीआईज कितनी बड़ी बाइंग कर रहे हैं, प्लस रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन मार्केट के लिए कितना बूम कर रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मार्केट में बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी है जो आ सकती है। 5% लोग टोटल काम नहीं कर रहे अभी शेयर बाजार में भारत के। अब एक डाटा और आज निकल के आया, वो है एसआईपी का। जो लोग बाजार में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाते वो एसआईपी यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगाते हैं। जून 2023 में 14,700 करोड़ का एसआईपी की ऑन एन एवरेज था इनफ्लो ट्रेंड था। जुलाई में हो गया 15,000, अगस्त में हो गया 15,800 और अभी सितंबर में तो 16,400 करोड़ हो गया है। कंटिन्यू बढ़ रहा है ये भी। तो ये आपको दिखा रहा है, क्लियरली बता रहा है कि भारत के बाजार को लेकर भारत के लोगों का इस समय क्या व्यू है। आप लोगों से भी एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, छोटे मोटे ट्रेंड को मत देखो, छोटे मोटे समय के लिए मत आओ बाजार में, लंबे समय के लिए आओ, पैसा बड़ा बन रहा है यहाँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरा डाटा। होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।